सद्भावना है पर उसे प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे। उस जीव का क्या संस्कार है, वो कहाँ किस सेवा में लगाया जाएगा, वो विधान तो पहले से निश्चित है हरि के द्वारा। अब जैसे जबरदस्ती हम बच्चे को संत बना दें और वो आगे चलकर वासनाओं के खेल में बह जाए तो धोखा हो जाएगा ना। संत बनने के लिए पहले उसमें इतनी क्षमता आ जानी चाहिए कि वो जान पावे कि हम किस मार्ग के पथिक हैं, हमें कहाँ पहुंचाया जा रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इतना तो ज्ञान होना चाहिए ना। अगर इतना ज्ञान नहीं है और भावुकतावश ऐसे कर तो बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो हम अपना बेटा है पहले ये भ्रम हटावें। भगवान बेटे के रूप में आए हैं, मुझे सेवा करनी है। और सेवा ये है कि उसको अच्छे आचरण, अच्छी पढ़ाई, अच्छी भावनाएं जैसे आप कर रहे हैं। लेकिन वो संत बन जाए ये तो भगवान जाने, क्योंकि यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन। संत बनना कोई खेल थोड़ी। हाँ, संत का स्वांग करना खेल है, संत बनना खेल है। का कहने का मतलब संतों के आचरण आ जाए। हाँ, ये बहुत बहादुरी की बात है। उसमें पहले गुरु आप हैं। पुत्र के, संतान के संस्कार डालने वाले पहले माता पिता होते हैं। अब माता पिता देखिए उनमें साधुता है कि नहीं है। आप में नहीं तो आप बच्चे को कैसे दे सकते हैं। तो पहले हमारे में जो हम देना चाहते हैं ना, वो हमारे पास होना चाहिए ना। अगर हम अपने बच्चे को साधुता के लक्षण देना चाहते हैं तो पहले मेरे में साधुता के लक्षण आना चाहिए। साधुता के लक्षण में एक दो भी आपको पता है किसे कहते हैं? काम क्रोध लोभ मोह मत अहंकार लोभ। ये तो सिद्धावस्था की बात है। जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनमें इन विकारों का लेश नहीं होता। लेकिन जो साधक चलना चाहते हैं तो पहले कबहूं कहों यह रहनि रहोंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते साधु स्वभाव गहोंगो। क्या? परुख वचन अति दुसह श्रवण सुनि, तेहि पावक न दहोंगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभोंगो। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहो। बड़ा सुंदर स्वरूप है साधुता का। जैसे प्रभु रख रहे हैं उसमें संतुष्ट होना। हम किसी को कड़वे वचन नहीं बोलेंगे, कोई हमें गाली देगा मुस्कुरा के सह लेंगे और सदैव दूसरों का हित करेंगे। ये बातें अगर आने लगी तो साधुता की ये सिद्धि है। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघु। वो तो भगवान का साक्षात स्वरूप हो गए। ब्रह्मविद ब्रह्मई भवति। पर साधुता के आचरण है, आए हुए दुख को सह जाए, आए हुए अनुकूलता को दूसरों में बांट दे। इतनी हिम्मत कहाँ है? नहीं ना। अनुकूलता आने पर भोग करते हैं, प्रतिकूलता आने पर चिल्लाते हैं, रोते हैं। साधुता नहीं हुई। साधुता क्या हुई? अनुकूलता आने पर सेवा में लगा दिया, परिवार की, समाज की, उसका भोग नहीं किया। तो प्रतिकूलता आने पर तुम प्रतिकूलता को भोग नहीं करोगे, तुम क्षम रहोगे। दुख सुखे सुखे दुखे समय कृत्वा, सुख दुख में समान भाव, लाभा लाभो जया जयो। बहुत बड़ी स्थिति साधुता में होती। तो पहले तो नाम जप करना और अच्छे आचरण करते हुए समाज सेवा की भावना रखना कि सब में प्रभु हैं। अतिथि में, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, प्रांत में, देश में, विश्व में। अब साधुता आ जाएगी। खूब भजन करो और उस भजन का फल मांगो। प्रभु, ये पुत्र आए हैं आपके ही रूप में, ये आप में ही लग जाए, हो जाए। उनका खेल है, वो जैसे चलावे। अपने तो उनकी राजी में राजी रहना है। अपना पुत्र मान लेंगे तो फंस जाएगा। अपना नहीं है, आप जानते ही नहीं हो कि जीव कौन है, कितने समय के लिए आया है। बस निश्चिंत रहो, चिंतन करो प्रभु का। अपने कर्तव्य में प्रमाद मत करो। जो कर्तव्य मिला है उस कर्तव्य को करो, परिणाम मंगल होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं, कामना की जरूरत ही नहीं, विक्षेप होने की जरूरत नहीं। अच्छा, मानो बच्चा है, अभी उद्दंडता करेगा तो तुम जलने लगोगे, कैसे साधु बनेगा? बड़े बड़े उद्दंडों को क्षण में महात्मा बना दिया भगवान ने, नहीं बना दिया? विश्वास उन पर रखो। महात्मा का केवल इतना ही नहीं है, महात्मा एक स्थिति है। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि अब महात्मा बनने की अब चेष्टा अंदर से करो, बाहर का समय नहीं रह गया। आप खुद देख रहे हो, समाचार संसार के सुन रहे हो, समय नहीं रह गया है। अंकुश में रहने की वृत्तियां नहीं रह गई।
गुरुजनों के आदेश पर चलना कोई बिरला ही चल सकता है। अच्छा, मनमानी आचरणों में माया की फिसलन है, दुर्गति हो जाएगी। जैसे नहीं कहते ना इधर का ना उधर का, ऐसे सेवक जी महाराज कहते हैं, ऐसे न वैसे रहे मज रेढ़ो पाछलियो जो करी निर्भाषित। घर में रहकर ब्याह करके भजन करते हुए साधुता धारण करना ये अच्छा है। अब समय नहीं रह गया कि आप काछ वाछ मन निश्चल राखे धन धन जननी तेरी रे। माया ऐसे थोड़ी चलने देती है परमार्थ में कि हवा फूल के पावड़े बिछा दिए। जिधर तुम भगवत मार्ग में कदम रखोगे तो जहां जहां तुम्हारी कमजोरी वो जानती है, वो वही कमजोरी फेंक देगी तुम्हारे सामने, भोगो। फिर क्या है, डोल के भीतर पोल, अब घूमते रहो, वो वस्तु थोड़ी जागृत होगी सच्चिदानंद में। इसलिए बहुत घर में रहो, माता पिता की सेवा करो, परिवार को भगवत स्वरूप समझो, नाम जप करो, वही गति मिलेगी। बाहर मैदान की लड़ाई लड़ना बहुत कठिन है, ये हम लोगों की मैदान की लड़ाई। हाँ, जिंदगी भर संयम से, और एक बार गिरे तो जैसे बालू का पुल है ना, टूट गया तो बालू का बांध टूट गया तो फिर आप रोक नहीं सकते, ऐसे ही मार्ग है। आज की जो आधुनिकता है वो कसने वाली नहीं है, वो कसने वाली नहीं। इसलिए ये तो छोड़ ही देना कि हमें बाबा जी बनाना। बाबा जी ने साधुता और भजन करके भगवत प्राप्ति गृहस्थी में, और वो भाग्य जिनके पुत्र या पुत्री भगवान का भजन करके अपना जीवन अर्पित कर। जी।